तो भाई राम राम नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जुलाना में और नगर पालिका के और परिषद के यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। भाई यहाँ पे बिगुल बज चुका है। आपको नज़र आ रहे हैं सत्यवान खटखड़ जी और उनके साथ नज़र आ रहे हैं भाई साथी और इनके समर्थक। आज क्या कहना है खटखड़ जिया का, हम पूछेंगे। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार भाई जी। आपको पहली बात तो हमने देखा कि किसी ने बागी बोला है, कोई आपको कुछ बोल रहा है कि पार्टी छोड़ के भागना, तो क्या ये शब्द सही है क्या? नहीं, मैं कोई बागी नहीं हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी जो चुनाव हुए हैं 2014 से लेकर के अब तक सब में पूरी मेहनत और तन मन धन से है ना मैंने काम किया, पूरी निष्ठा से काम किया है। मेरी जहाँ पर भी ड्यूटी लगी है मैंने उस ड्यूटी को पूरा निभाने का काम किया है। मैं कोई बागी नहीं हूँ। मेरा मकसद केवल जुलाना का विकास करना है और उसी मकसद के लेकर के मैं आज चेयरमैन चुनाव में कूदा हुआ हूँ। और मेरे को कोई बागी कहता है तो मेरे को भी महसूस होता है कि ये बागी है। मैं बागी नहीं हूँ, मैं जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ, चाहे इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने जब भी देखा है कैप्टन योगेश के पास कंधे से कंधा मिला के चलने वाले सत्यवान खटखड़ जी रहे हैं। मैंने कई बार देखा है, जहाँ भी गए हैं पार्टी के साथ रहे हैं, 35 सालों से पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। और सर, जो आपको टिकट नहीं मिली उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको पूरा विश्वास था कि मुझे टिकट मिलेगी अब की बार? बिल्कुल। मैं पीछे विधानसभा चुनाव में मैंने पार्टी को आवेदन किया था विधानसभा चुनाव में एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि मैं लगातार जुलाना हल्के में 1991 से लेकर के लगातार काम करता रहा हूँ। मेरे को पूरे जुलाना हल्के के हर गांव का, हर गली का मेरे को पता है क्या क्या समस्याएं हैं हर गांव में। तो उसी को लेकर के मेरा खुद जुलाना शहर है जो जिसमें मैं रहता हूँ, मेरी यहाँ जड़ है। और इसका विकास करने का मुद्दे को लेकर मैंने पार्टी में आवेदन किया था और मैंने पार्टी से निवेदन किया था कि अब मेरे को यहाँ टिकट दिया जाए चेयरमैन का। और मेरे को कहीं ना कहीं पार्टी में चूक हुई और उस चूक की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मेरे को फैसला लेना पड़ा। और समर्थकों ने मेरे को आदेश दिया कि आप चेयरमैन का चुनाव लड़ो और जो ये विकास की लड़ाई है जो आपके ने सोची हुई है उसको पूरा करने का काम करो। आपको जुलाना की हर समस्या का पता है, गली का पता है, रोड का पता है, पानी का पता है, आपके पास हर समस्या का उदाहरण है, आप दे सकते हैं। बट सबसे पहले आप बन गए, जीत गए, तो सबसे पहले कलम से कौन सा काम करने की कोशिश करोगे, करवाओगे? सबसे पहले यहाँ जुलाना में पानी निकासी की मेन समस्या है और सीवरों की मेन समस्या है, पानी पीने की मेन समस्या है। मैं सबसे पहले तो ये जो मूलभूत ज़रूरत है लोगों की, इसको दूर करने का काम करूँगा। यहाँ जैसे भाई पार्क हैं, पार्क भी बदहाल हैं। मैंने सीएम विंडो के माध्यम से पार्क की समस्याएं उठाई, इन तालाबों की समस्याएं उठाई और सीएम विंडो के माध्यम से ही मैंने यहाँ जो 3 तालाब हैं उन तीनों तालाबों का यहाँ टेंडर करवाया और उन पे काम भी चालू है। तो मेरा एक ही मकसद है कि जुलाना का विकास हो और ये पानी की निकासी यहाँ से दूर हो और जुलाना को चमकाना है, ये मैंने एक निश्चय किया हुआ है। आपने निश्चय कर लिया कि मुझे तो इलेक्शन लड़ना ही है, बैठना नहीं है। कई कह रहे हैं कि खटखड़ साहब, सत्यवान खटखड़ साहब को भाई कुछ ऐसी शक्तियां जो बैठा देंगी, कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको समझा देंगे, बैठ जाएंगे, कुछ कहना ये है? नहीं, ऐसा है, कुछ लोग जैसे धमकी टाइप में मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि आप है ना चुनाव में मत लड़ो और आप है ना सरकार के साथ टक्कर ले रहे हो। मैं सरकार के साथ कोई टक्कर नहीं ले रहा हूँ। मैं नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी, मोहनलाल बड़ौली जी, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ। केवल ये कारण ये है कि एक रोहतक का आदमी जो जुलाना में केवल क्लिनिक चलाता है उसको यहाँ टिकट दे दिया, उसको कोई समस्या पता नहीं है। उसकी वजह से मैंने यहाँ चुनाव निर्दलीय लड़ने का फैसला लेना पड़ा। और मैं जितने भी विकास के कार्य होंगे, मेरे को चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा तो मैं सरकार के माध्यम से सभी विकास के कार्य करवाऊंगा।
पार्टी की टिकट तो वो कुछ खड़े थे जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी की ओर से, तो उनमें से ऐसा चेहरा लगा कि उसको देनी चाहिए, मैं उसमें समर्थन करता, उस चेहरे से मैं खुश था। नहीं, जैसे पार्टी के अनेक जो 14-15 आदमी थे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, यदि पार्टी उन कार्यकर्ताओं को, उनमें से एक कार्यकर्ता को टिकट देती तो मैं उनके साथ होता और उनका चुनाव मैं खुद ही लड़ता और उनको आगे बढ़ाने में मैं विशेष भूमिका निभाता। लेकिन जो आदमी कभी एक किसी भी कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे चुनाव का समय हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे इसका सांसद का चुनाव हो, किसी में भी उसने एक दिन भी खड़ा होकर ये फ़ोटो भी नहीं पाएगा उसके पास कि कोई कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो। तो एक ज़्यादा परेशानी हमने सर्वे किया था, जैसे लाइन पार है, इस तरह भी है, ज़्यादा परेशानी बता रही है पानी का। पानी में ज़्यादा गंदगी आ रही है, तो मिट्टी मिल के आ रही है, तो उसके पीने में एक जहर भर का कार्य कर रहा है, तो क्या कहना कहोगे? मैंने इस समस्या के बारे में भी सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसके अंदर ये सारे जिक्र किए हुए हैं और उसमें प्रशासन ने उस पर भी कार्रवाई करते हुए आगे उसका जितना भी जो बजट है वो तैयार किया हुआ है। मेरे को इन सब बातों का पता है और उस बजट का जब भी मेरे को चेयरमैन का मौका मिलेगा और सही बजट उसमें जितना जहाँ का बजट है उसको वहाँ लगाने का काम करेंगे। और जो जैसे गंदा पानी की समस्या है, पानी पीने की जो समस्या आ रही है, वही लाइन पार की जो गलियों की समस्या है और शिविरों की जो समस्या है, उन सब को दूर करने का काम करेंगे। जी, आपको क्या लग रहा है कि मुकाबला किससे हो सकता है, टक्कर किससे हो सकती है, जो आपको टक्कर दे सकता है? ऐसा कैंडिडेट कौन लग रहा है आपको? मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं लगातार मेहनती कार्य करता हूँ और मेहनत के बल पर ही मैं हमेशा अपने जो पार्टी का सिस्टम में या जो काम करवाने का सिस्टम में मैं आगे रहता हूँ। मेरा किसी से भी कोई मुकाबला नहीं है। मैं 100% मेरे को भरोसा और विश्वास है कि जुलाना की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी और मैं चेयरमैन पद का चुनाव जीतूंगा और जुलाना का विकास और जुलाना को चमकाने का काम करूंगा। एक बार ये बता दो सर कि भाई जुलाना के ये काम मेरे दिमाग में है और मैं करके मानूंगा, करके रहूंगा, मेरे को जब जीत मिलेगी सबसे पहले मैं वही काम करूंगा। एक बार जनता को बता दो, जुलाना जनता को, कि भाई ये काम मैं करूंगा। जैसे भाई पानी निकासी की समस्या है मेन, और पेयजल की समस्या है, भाई स्टेडियम की समस्या है, ऑडिटोरियम की समस्या है, यहाँ बंदरों का उत्पात है बहुत, यहाँ पर भाई नाले बंद पड़े हैं। ये सारी समस्याएं मेरी प्राथमिकता है। कई हमारे जो स्कूल हैं वो पहले जिस टाइम बने थे उसके बाद है ना उन पर कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। मेरा प्रयास होगा कि जो स्कूलों की बिल्डिंगें हैं वो स्कूलों की नई बिल्डिंगें बने और उसके अंदर है ना हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो डॉक्टर, इंजीनियर और नेता भी बने। मेरा ये प्रयास है। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि सत्यवान खड़कर ने क्या बातें कही हैं जुलाना को लेके, कितनी समस्याएं, सारी बातों का समाधान जीतते हैं तो सारे कार्य होंगे, जुलाना को चमकाने का कार्य करेंगे सत्यवान खड़कर जी। तो हम बातें करेंगे जी। नमस्कार। आपका